नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया बच्चों यहाँ पर फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है ना। हालांकि देखिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है फाइनल अकाउंट का बना हुआ है ना। ये क्या बोलते हैं ये शिक्षा सागर के बुक्स है। चलिए हम इसी को समझा देते हैं, क्योंकि अगर हम हर क्वेश्चन हम बनाने लगेंगे तो बच्चों बड़ा लंबा चला जाएगा, वीडियो का लेंथ बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए हम बना के रखे हैं। और ये शिक्षा सागर से था, वहीं से लेके देखो कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, है ना। जो नीचे इन्फॉर्मेशन दिया है उससे पहले ट्रेडिंग बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट। तो आप सबों को पता होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में हम लोग क्या करते हैं। पहले सर ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग को जहाँ तक याद है सर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, फिर परचेज, और उसमें से परचेज रिटर्न क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, ये होता है ना। और इधर में क्या लिखा जाता है, सेल माइनस सेल रिटर्न करके लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। इतना ही तो किया जाता है। तो क्या क्या लिखा जाता है सबसे पहले, या फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, डेबिट में क्या लिखा जाता है बच्चों, पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज माइनस परचेज रिटर्न, नॉर्मली यही होता है, ठीक है। और उसके बाद फैक्ट्री का खर्चा, ये जिसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। और इधर में क्या लिखा जाता है, सेल में से रिटर्न माइनस करके और क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है। तो हम लोग पहले ट्रेडिंग बनाएंगे। तो ट्रेडिंग में सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, ओपनिंग स्टॉक, है ना। जैसा कि फॉर्मेट कहता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं बच्चों, ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए कहीं है ओपनिंग स्टॉक, बिल्कुल है सर। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, है ना, कॉलम वॉलम पहले ड्रॉ कर लेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग लिखे, है ना। सबसे पहले क्या लिखना, ओपनिंग स्टॉक। तो देखो बच्चे, ओपनिंग स्टॉक है तो हम लोग पहले लिख दिए ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर लिखते हैं परचेज, है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, है, एक ही बात है ना। जो गुड्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका मेरा कॉस्ट इतना पड़ा, इसी को लिख दीजिए यहाँ पर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर लिख दिए, है ना, ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक्चुअली क्या होता है ना कि परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों जोड़ दो, ये क्या होता है, गुड्स कर दे, मटेरियल खरीदे, वो परचेज हो गया, और उसमें फैक्ट्री से प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा हो गया। इन दोनों को जोड़ के मतलब हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, है ना। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर दिया है तो डायरेक्ट यहाँ लिख दिया, क्योंकि दोनों तो यही भी लिखा था, है ना। अच्छा क्रेडिट में क्या लिखने बोले थे हम लोग, सेल, है ना। क्रेडिट में लिखने बोले थे सेल, देखो यहाँ पर सेल है। रिटर्न नहीं है, अगर रिटर्न होता तो रिटर्न माइनस करके लिखते। तो देखो हम लोगों ने क्रेडिट में क्या लिख दिया, सेल का अमाउंट लिख दिया बच्चों, है ना। और उसके बाद क्या लिखने बोले थे बच्चों यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो सबसे नीचे दिखा हुआ क्या, क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो ये हमने क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख दिया ना क्लोजिंग स्टॉक, है ना, ठीक है। अच्छा सेल और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हो गया। अब हम लोग बैलेंस कर देंगे, है ना। जिधर ज्यादा उधर ऐड करेंगे, तो इधर ज्यादा ऐड किए, इसको यहाँ उतारे, इसमें से ऊपर वाले दोनों को माइनस किए, तो मेरा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, ठीक है। और यही ग्रॉस प्रॉफिट मेरा यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांसफर, ठीक है, पीएल आ गया। यहाँ से एक तरह से कहिए पीएल अकाउंट से, है ना, ठीक है। बार बार हम बोल रहे हैं शिक्षा सागर का बुक का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन शिक्षा सागर से, है ना। इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग बनाएंगे पीएल अकाउंट, है ना। पीएल अकाउंट में कौन कौन कहाँ लिखाएगा, बैड डेट्स जो होता है वो पीएल अकाउंट के डेबिट में जाता है ना। तो देखो बैड डेट्स लिखाएगा पीएल के डेबिट में कितना, 4100 रुपये, तो कहीं लिखा गया होगा 4100 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या लिखाएगा, सेल्स तो हो गया, बिल्स बिल हो गया। अच्छा ये जो पीएल का बैलेंस पिछला साल का दिया हुआ है वो डायरेक्ट कैपिटल में जाके ऐड होगा बच्चा, है ना। जैसे कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता था ना बैलेंस शीट में, तो वही ऐड होगा, इसका यहाँ कोई काम नहीं है। दूसरा क्या लिखाएगा, सैलरी एंड वेजेज, है ना, ये भी तो आपका पीएल में जाता है, तो यहाँ पर दिख लीजिए सैलरी एंड वेजेज, है ना, ठीक है। अच्छा और क्या आता है, रेंट एंड टैक्सेस, ये भी लिखाएगा हमारा, रेंट एंड टैक्सेस, है ना, ठीक है। अच्छा और इंश्योरेंस, है ना, इंश्योरेंस भी पीएल के डेबिट में लिखा था, आप लोगों को पता है, इंश्योरेंस लिख दिए हम लोग, हाँ, हो गया। अच्छा और ये सब तो पहले ही हो चुका है ना, ये पहले ही लिख चुके हैं हम लोग, और ये भी हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, और ये भी लिख चुके हैं ना, ठीक है। अच्छा क्या था, इंश्योरेंस के बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं सर, इंश्योरेंस के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे, जनरल एक्सपेंसेस लिखेंगे। तो ये दोनों लिख दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे सर हम लोग, कैरिज आउटवर्ड, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाता है, कैरिज आउटवर्ड पीएल में जाता है, कैरिज आउटवर्ड, है ना, ठीक है। और कुछ लिखाएगा सर, और कुछ भी लिखने लायक नहीं है। अब हम लोग बैलेंस करेंगे, इधर जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था उसको यहाँ पर जोड़े, है ना, यहाँ उतारे, और इसमें से ऊपर वाले सबको क्या कर दिए माइनस, तो ये हमारा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। अब आ गया बैलेंस शीट बनाने का बारी, है ना। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, है ना। सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या लिखा जाता है, कैपिटल, है ना। तो देखिए क्या है, कैपिटल है 14 लाख रुपया था ना, तो कैपिटल में लिख दिए 14 लाख रुपया। उसमें जो मेरा नेट प्रॉफिट आया था उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और एक पिछले साल का नेट प्रॉफिट का बैलेंस दिया हुआ था, देखो यहाँ पर
1,22,280 उसको भी ऐड कर देंगे, कोई भी प्रॉफिट रहेगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और ड्राइंग उसमें से क्या करते हैं हम लोग, लेस, है ना, देखो कहीं ड्राइंग होगा, ठीक है, ड्राइंग होगा, हमारे ड्राइंग को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लेस कर देंगे, ठीक है, और जो आएगा बाहर कर देंगे। बाकी जो एसेट लाइबिलिटी है अपना जगह लिखा जाएगा। तो देखिए डेटर, डेटर कहाँ जाएगा, एसेट साइड पे लिखिए, लिख दिया हम लोग सन्ड्री डेटर, है ना, एसेट साइड कहीं ना कहीं लिखे होंगे। अच्छा, उसके बाद है बिल रिसीवेबल, है ना, बिल रिसीवेबल भी एसेट ही होता है, ठीक है, इसको भी एसेट में लिख देंगे हम लोग, क्या, बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट ये तो लाइबिलिटी होता है सर, है ना, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग कहाँ लिख दिए, लाइबिलिटी साइड लिख दिए, देखो यहाँ पर। अगला पॉइंट आ रहा है उसके बाद अदर एसेट्स, है ना, तो एसेट साइड जाएगा, तो अदर एसेट्स को देखिए मैंने एसेट साइड लिख दिया, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा भाई साहब, और हो जाएगा आपका एक और चीज़ है वर्क इन प्रोग्रेस, है ना, ये भी स्टॉक का ही एक टाइप होता है ना, तो वर्क इन प्रोग्रेस भी हम लोग यहीं पे लिख देंगे, है ना। और एक और दिया हुआ था हमारा क्लोजिंग स्टॉक, आपको पता है ना कि एडजस्टमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक होता है दो जगह जाता है, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, है ना, और हम लोग दोनों साइड टोटल कर दिए, ये दोनों का आंसर मेरा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। मोहन कीप हिज बुक अकॉर्डिंग टू द सिंगल एंट्री सिस्टम, मोहन अपना अकाउंट कैसे रखता है, सिंगल एंट्री सिस्टम के आधार पर, है ना। 31 मार्च 2018 का एसेट लाइबिलिटी दिया है, 31 मार्च 2019 का एसेट लाइबिलिटी दिया हुआ है, और क्या बोला है कि भाई 18-19 के ड्यूरेशन में इन्होंने 10,000 रुपये एडिशनल कैपिटल लगाया, और इन्होंने मंथली 5,000 ड्रॉ किया, मतलब पूरे साल में 12/5 60,000 ड्रॉ किया, तो आपको प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको कैपिटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखिए साल के शुरू का भी हमारा क्या दिया हुआ है बच्चों, एसेट्स लाइबिलिटी, और साल के अंत का भी एसेट लाइबिलिटी, या पिछले साल का अंत का एक ही बात है। तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, है ना, कैसा होगा, बैलेंस शीट जैसा होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का कॉलम ड्रॉ कर लिए, 31 मार्च 2018 लिख दिए, 31 मार्च 2019 लिख दिए इधर में भी। अब देखिए लिखते जाएंगे हम लोग, बैठाते जाएंगे अमाउंट। पहला अमाउंट कौन चीज़ है भाई, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 80,000, तो ये तो एसेट साइड जाएगा, तो प्लांट एंड मशीनरी 60,000 80,000 यहाँ बैठा दिए, ठीक है। स्टॉक 32 है ना, ये भी एसेट में जाएगा, 34,000 32,000 ये चला गया, ठीक है। अच्छा, डेटर ये भी एसेट में जाएगा, 39,000 45,000, इसको भी लिख दिया 39,000 45,000 के यहाँ पे एसेट में हम लोग। उसके बाद कैश 1,000 और 900, ये भी एसेट में जाएगा, कैश भी लिख दिया 1,000 और 900, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बिल्स पेबल 0 और 5,000, तो यहाँ लाइबिलिटी में लिखेंगे बिल्स पेबल 0 और 5,000, है ना, ठीक है। और लास्ट है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, ये भी हमारा कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी में कर दिए। अब बैलेंस कर दिए, ये एसेट साइड जोड़े, यहाँ उतारे, इसमें से ऊपर वाला सब माइनस कर दिए, तो क्या निकल गया, कैपिटल एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी, कैपिटल निकाल लिए। अब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आपको याद है कि क्लोजिंग कैपिटल लिख के उसमें ड्राइंग ऐड, एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल लेस हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा साल के अंत का कैपिटल आया था पहले उसको लिख देंगे बच्चों, है ना। तो देखिए साल के अंत का कैपिटल मेरा कितना निकला था सर, साल के अंत का कैपिटल निकला था 1,38,000, इसको लिख दिए, है ना। उसमें ड्राइंग कितना हुआ था याद कीजिए, 5,000 मंथली, मतलब साल भर में कितना 12/5 60,000, इसको ऐड कर दिया, है ना। और एडिशनल कैपिटल क्या करेंगे, लेस करेंगे, कितना एडिशनल कैपिटल है 10,000, है ना, 10,000 भी हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ये आ गया, ठीक है। और ओपनिंग कैपिटल उसमें से फिर क्या करेंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल भी हम लोग लेस कर दिए, इस तरह से इस साल का प्रॉफिट हमारा निकल गया, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, है ना, कंप्यूटर का अकाउंटिंग में क्या रोल है। तो देखिए बहुत आसान है, कंप्यूटर हैव बीन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले इन द मॉडर्न बिजनेस, है ना। आज के आधुनिक बिजनेस में कंप्यूटर जो है मॉडर्न लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है इन चेंजिंग टाइम्स, है ना। टुडे द वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी ऑल द बिजनेस एक्टिविटी वेरी क्विकली एंड एफिशिएंटली। अब बदलते समय में हर बिजनेसमैन को चाहिए कि हर काम जो है वो जल्दी से जल्दी हो और इफेक्टिव तरीके से हो। कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्ट, है ना। अब ये जो हमको जल्दी करना है और एफिशिएंट तरीके से करना है, इसलिए जो सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग कंप्यूटर कहते हैं, वो हमको क्या करता है, हमको हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, मेनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल इन द मार्केट विच प्रिपेयर इन द वे ऑफ सूट द टाइप ऑफ बिजनेस, है ना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं मार्केट में जो बिजनेस के लिए सूट करते हैं, जैसे जनरल लेजर में यूज होगा, अकाउंट रिसीवेबल मेंटेन करने में, अकाउंट पेबल, इन्वेंट्री कंट्रोल और पेरोल अकाउंटिंग, है ना, ठीक है, सब यूज करने में। देखिए क्या क्या कर रहा है, ये जनरल लेजर है ना, व्हेन द एंट्री इज ऑफ ट्रांजैक्शन इज मेड बाय द इन द कंप्यूटर इट गेट पोस्टेड ऑटोमेटिकली इनटू द लेजर। कभी कभी क्या होता है अकाउंटिंग में, जब कंप्यूटर में आप करते हैं, जैसे टैली में करते हैं हम लोग, तो जैसे ही हम लोग एंट्री को करते हैं वो अपने आप जरूर जो लेजर में है वो ट्रांसफर हो जाता है।
10 लेजर अकाउंटिंग ऑलवेज प्रोवाइड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है ना, और बिल चेक ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद होता है अकाउंट रिसीवेबल, द सॉफ्टवेयर यूज टू द कीपिंग द डेटर अप टू डेट है ना, किस डेटर से कब पैसा लेना है, इसके लिए भी कंप्यूटर में आपके सॉफ्टवेयर आ गए हैं। अकाउंट पेबल, किस को कब पेमेंट करना है, ये भी क्लियर करने के लिए। इन्वेंट्री कंट्रोल है ना, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखने के लिए भी आज के डेट में सॉफ्टवेयर आ गया है। पेरोल अकाउंटिंग है ना, द सॉफ्टवेयर प्रिपेयर द वेजेज एंड सैलरी, किसको कब कैसे पे करना है। सेल अकाउंटिंग, परचेज अकाउंटिंग, ये सब चीजें भी हमारे लिए होता है। तो ये हमारा आज देखिए सेट 1 हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों, है ना, ठीक है। अच्छा, सेट 1 कंप्लीट हो गया। अब आपको सेट 2 अगले क्लास से बताएंगे। जो बच्चों ने अभी तक एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो मुश्किल से हमको लग रहा है कि हमारा एक एप्लीकेशन है एडुकेयर कॉमर्स करके, प्ले स्टोर में डाउनलोड करके, उसमें स्टोर में जाके बच्चों आप लोग है ना, यहाँ पर देखिएगा, हम आपको सॉफ्टवेयर दिखा भी देते हैं। अगर जो बच्चे एकदम नहीं पढ़े हैं वो लोग पूरा का पूरा कोर्सेज भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारा प्ले स्टोर से जाके एक ऐप है एडुकेयर कॉमर्स, उसको डाउनलोड कीजिएगा, उसमें स्टोर में जाइएगा, और जो जो चैप्टर आपका आ रहा है उससे रिलेटेड पूरे के पूरे क्लासेस बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, और आपको क्या होगा, आपको यहाँ से भी आप क्लासेस कर सकेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू। और नेटवर्क स्लो है लगता है, इसलिए कंटेंट खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है। देखिए हमारे पूरे के पूरे कोर्सेस आपको इस तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको पढ़ना है, सपोज कीजिए डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन यहाँ मिलेगा आपको, दिखाता हूँ। जनरल एंट्री तो इस बार आ नहीं रहा है, इसलिए उसका बात हम करेंगे नहीं ना। तो सपोज कीजिए आपको क्या पढ़ना है, लेजर ट्रायल बैलेंस भी नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो है फाइनल अकाउंट चैप्टर जैसे आपको मान लीजिए पढ़ना है, ठीक है, तो 199 रुपया में आपको पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, है ना, ठीक है, विथ और विदाउट जो नोट, आप सिर्फ वो देखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप कर सकते हैं, तो बहुत सारे सभी चैप्टर लगभग आपको मिल जाएंगे। अगर कोई नहीं मिलेगा तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करिएगा, तो हम उसको अवेलेबल करा देंगे। डेप्रिसिएशन भी कहीं ना कहीं होगा, हमको अभी दिख नहीं रहा है ना। इस तरह से करके आपको चैप्टर्स आपको, चलिए, थैंक यू।